हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम विश्वजीत और इस वीडियो में मैं आप लोगों को अ थीफ्स स्टोरी जो कि आपका सेकंड बुक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताने जा रहा हूं एंड आई नो यू आर वेरी एक्साइटेड टू नो दिस। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आंसर्स आने वाले थोड़े ज्यादा होंगे इंपॉर्टेंट में और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आप वीडियो को प्लीज स्किप ना करें। आप चाहो तो इसको 2x करके देखो, लेकिन आप देखो और नीचे जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल रखे हैं उसको आप जरूर पढ़ना। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर दे देना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा जो पहला क्वेश्चन आएगा वो हमारा आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो हमारे कितने मार्क्स के होने वाले हैं? 2 मार्क्स के होने वाले हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज अनिल्स जॉब क्वेर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वेर वर्ड डाला हुआ है, स्क्वेयर का मतलब आपको पता है? स्क्वेयर का मतलब होता है स्ट्रेंज। तो यहाँ पे बोला गया है कि अनिल का जो जॉब है वो स्ट्रेंज क्यों था? तो अनिल का जॉब स्ट्रेंज इसलिए था क्योंकि अनिल जो है वो एक मैगजीन के लिए काम करता था। वो कुछ आर्टिकल्स लिखता था और लिखने के बाद जब उसको वो पब्लिश करता था तो उसको कुछ पैसे मिलते थे, और फिर वो जैसे ही उसको पैसे मिलते थे, चेक मिलता था, वो क्या करता था? मार्केट जाता था और अपने दोस्तों के साथ जाकर सारे पैसे उड़ा कर आ जाता था। ठीक है, तो वो रेगुलर उसका इनकम नहीं होता था। उसका जो जॉब था वो एकदम सिक्योर भी नहीं था, इसीलिए उसके जॉब को थोड़ा सा क्वेर कहा गया है, क्योंकि जैसे पैसे आते थे उसके पास, वो क्या करता था? सारे पैसे उड़ा कर आ जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरि सिंह वॉज अ थीफ एज वेल एज अ ह्यूमन बींग, एक्सप्लेन। तो यहाँ पे बोला गया कि हरि सिंह जो है वो एक थीफ था और साथ साथ में एक ह्यूमन बींग भी था। तो बात तो सही है भाई कि कोई भी थीप रहे या फिर कोई भी प्रोफेशन में रहे, वो ह्यूमन बींग ही रहता है। और एक चीज आप हमेशा याद रखना कि ये उसका सिचुएशन ही होता है जो उसको कोई एक प्रोफेशन चूज करने में मजबूर कर देता है। तो यहाँ पे मजबूर का वर्ड का इंग्लिश क्या हो जाएगा? कंपेल। ठीक है, तो यहाँ पे भी हरि सिंह के साथ उसका सिचुएशन ही कुछ ऐसा था जिसने उसको चोर बना दिया, उसको थीप बना दिया। ऐसा नहीं है कि वो बचपन से ही चोर था। ठीक है, इसीलिए उसके अंदर एक नॉबल्टी थी, उसके अंदर एक लॉयल्टी भी थी जो लास्ट में उसने दिखाया। वो चाहता तो वो जा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंडीशंस डिड अनिल पुट फॉरवर्ड बिफोर अपॉइंटिंग हिम। अनिल के पास जब वो गया था तो अनिल ने उसके सामने क्या क्या शर्त रखी? तो सबसे पहला कंडीशन उसने ये रखा कि उसे क्या करना पड़ेगा? दोनों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। सेकेंड कंडीशन उसने ये रखा कि वो उसको सिर्फ खिला सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तीसरा कंडीशन ये रखा कि वो उसको रेगुलर पेमेंट नहीं दे सकता, और इन सारे कंडीशन के बावजूद भी हरि सिंह जो है वो राजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड हरि सिंह मेक मनी दो ही वॉज नॉट पे रेगुलरली। तो यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हरि सिंह नहीं होगा, यहाँ पे अनिल होगा। ठीक है, तो अनिल जो है वो, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। अनिल जो है वो पैसे कैसे बनाता था, यानी वो पैसे कैसे कमाता था? उसको रेगुलर तो पेमेंट नहीं दिया जाता था। दैट मीन्स जो अनिल है, क्या उसको वो रेगुलर पेमेंट देता था? नहीं ना। तो फिर उसके पास पैसे कैसे आते थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब वो मार्केट जाता था ना, तो मार्केट जाते वक्त वो जो भी सामान लाता था उसमें से वो हर बार 1 रुपये बचा लेता था, और वो 1 रुपये वो बचाकर अपने पास रख लेता था। और इसकी जानकारी अनिल को थी, लेकिन अनिल ने कभी भी उसको कुछ नहीं कहा। तो इसी तरीके से वो क्या करता था? धीरे 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 पैसे बचाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड हरि सिंह चेंज हिज नेम एवरी मंथ। हरि सिंह जो है वो अपना नेम हर महीने क्यों चेंज करता था? वो हर महीने अपने नेम को इसलिए चेंज करता था ताकि वो पुलिस से बच सके। साथ साथ में जो उसके फॉर्मर एम्प्लॉयज थे, जिसके साथ वो काम करता था, जिसको वो लूट कर भागता था, उन सब से भी वो बच सके। तो ये जो आपका जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है ना, उससे आपको 20 to 30 वर्ड्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये जो सेकेंड बुक है आपका, इसमें आपको कम से कम 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है। इसीलिए आप थोड़ा सा इसको बनाकर लिखना। आने वाले वीडियोस में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं। तो उसके लिए प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए रखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करके जाएं। नेक्स्ट, व्हाई डिड अनिल नॉट हैंड हिम ओवर द पुलिस। अनिल ने उसको पुलिस के हाथों क्यों नहीं सौंप दिया जब उसको पता चल जाता है कि हरि सिंह ने क्या किया? चोरी किया था। तो वो ऐसा इसलिए नहीं करता है क्योंकि वह हरि सिंह को एक दूसरा मौका देना चाहता है। वो ये देना चाहता है कि अगर
हरि सिंह सच में अगर वो चेंज ना हुआ होता तो वो वापस कभी आता ही नहीं। वो वापस आ गया ना, दैट मीन्स कि उसके हार्ट में एक थोड़ा सा चेंज आया और अनिल को ये अच्छा लगा और वो चाहता था कि इसके अंदर और भी चेंजेस आए, इसको एक मौका दिया जाए, इसीलिए वो उसे पुलिस के हाथों नहीं सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर हरि सिंह टू रॉब अनिल? ये जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हरि सिंह के लिए अनिल को लूट पाना मुश्किल क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि वो खुद बताता है कि अलग अलग प्रकार के लोग जो होते हैं ना, जब उनको लूटा जाता है ना तो उनके रिएक्शंस कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि जो अमीर होते हैं वो गुस्सा दिखाते हैं, जो पुअर होते हैं उनके अंदर एक एक्सेप्टेंस होती है कि काश वो सामान मुझे मिल जाए। जो लालची लोग होते हैं उनको डर लगा रहता है हमेशा। लेकिन अनिल जो था वो एक लापरवाह इंसान था, ठीक है, वो एक केयरलेस इंसान था और एक केयरलेस इंसान के पास से अगर कोई चीज चली भी जाए ना तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होता, इसीलिए। और दूसरा रीजन यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि अनिल जो है वो हरि सिंह पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था और हरि सिंह जो है वो उसके ट्रस्ट को तोड़ना बिल्कुल नहीं चाहता था और इसी वजह से वो उसको चुरा पाना, उसको लूट पाना थोड़ा सा मुश्किल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द थीफ से अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ द पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड? तो अभी मैंने क्या बताया कि ये थीफ जो है हरि सिंह ने क्या बताया कि जो गरीब लोग होते हैं वो क्या शो करते हैं, एक्सेप्टेंस। जो अमीर होते हैं वो क्या शो करते हैं, गुस्सा यानी एंगर। और जो ग्रीडी लोग होते हैं, लालची होते हैं, वो क्या शो करते हैं, फियर। ये आपको यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द थीफ ग्रेटफुल टू अनिल? थीफ जो था वो अनिल के लिए ग्रेटफुल क्यों था? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अनिल ने उसे अपने घर पे रखा था, वो उसको खिलाता था, साथ साथ में वो उसको पढ़ना लिखना भी सिखाता था ताकि हरि सिंह जो है वो आने वाले समय में एक अच्छा एजुकेटेड इंसान बन सके। और इन्हीं सभी कारणों के लिए हरि सिंह जो था वो उसके लिए ग्रेटफुल था, वो उसको बहुत ज्यादा बिलीव करता था, ट्रस्ट करता था। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ वैल्यू एडेड क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले हैं। वैल्यू एडेड दैट मीन्स कि इसमें वैल्यूज पूछे जाएंगे, आपकी क्रिएटिविटी को चेक किया जाएगा, तो इसीलिए इसको आपको अच्छे से लिखना है और ये टोटल आपके 5 मार्क्स के आने वाले। इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल। आपको अनिल का एक कैरेक्टर स्केच देना है। तो अनिल जो था वो एक काइंड हार्टेड पर्सन था, वो एक सिंपल इंसान था, है ना। वो क्या करता था, जैसे तैसे करके पैसे कमाता था। फॉर एग्जाम्पल कि वो मैगजीन के लिए लिखता था लेकिन उसका रेगुलर पेमेंट नहीं आता था और वो एक केयरलेस इंसान था। इसलिए था क्योंकि जैसे उसके पास पैसे आते थे वो क्या करता था, वो पैसे को ले जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ उड़ा देता था। वो एक लॉयल इंसान था, वो एक काइंड हार्टेड पर्सन था, उसके अंदर जेनरोसिटी थी। इसीलिए क्योंकि उसने एक स्ट्रेंजर को, यानी हरि सिंह उस समय उसके लिए तो स्ट्रेंजर ही था, उसको उसने क्या किया, अपने घर में रखा, उसको खिलाया पिलाया, है ना, उसको एजुकेट करता था और साथ साथ में उस पर वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी करता था। ऐसे ही आप बनाकर इसको और भी आगे लिख सकते हो। नेक्स्ट, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह द थीफ। हरि सिंह जो था वो उसमें सिर्फ 15 ईयर्स का था, ठीक है, और उसके अंदर एक टैलेंट था कि वो बहुत अच्छे से क्या करता था, हाथ का सफाया करता था, यानी वो चोरी करने में एकदम सक्सेसफुल था। साथ साथ में उसके अंदर एक सेंस ऑफ एबे या फिर ह्यूमर, जिसको हम बोल सकते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर, और साथ साथ में प्रेजेंस ऑफ माइंड भी था। उसके अंदर क्रिएटिविटी भी थी। वो क्या करता था, इंसान को देखकर ही समझ जाता था कि इसको हम लूट पाएंगे या नहीं लूट पाएंगे, ठीक है। और साथ साथ में वो एक अच्छा इंसान भी था। अगर वो चाहता तो वो पैसे लेकर वो भाग सकता था, लेकिन वो जानता था कि अनिल उस पर बहुत ट्रस्ट करता है और उसे लास्ट में ये पछतावा होता है कि अनिल को बहुत ही ज्यादा दुख होगा, इसलिए नहीं कि मैंने उसके पैसे चुराए, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने उसका ट्रस्ट तोड़ा, उसका विश्वास तोड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस थीफ के कैरेक्टर स्केच को और बड़ा करके लिख सकते हो। तो बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स आप लोग ये गलती करते हो कि जब भी आप कैरेक्टर स्केच लिखने जाते हो तो आप 1-2 लाइन उस कैरेक्टर के बारे में बताते हो, लेकिन उसके बाद आप क्या करने लगते हो, समरी लिखने लगते हो उस कहानी का। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, 1-2 लाइन नहीं, बल्कि आप कहानी के उन पार्ट्स को चूज करना जहां पे उस कैरेक्टर के बारे में पता चल रहा है, और फिर आप उसको लिखना और उसमें उसके कौन से कैरेक्टर के बारे में पता चलता है वो आपको लिखना है,
ठीक है, जैसे कि मैंने थोड़ा देर पहले बताया ना कि अनिल जो है वो एक केयरलेस इंसान था। ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि उसके पास जैसे ही पैसे आते थे वो क्या करता था, पैसों को उड़ा देता था, वो पैसों की वैल्यू नहीं समझता था। ऐसे ही आपको क्या करना है, सिचुएशन के हिसाब से आपको आंसर्स में कैरेक्टर स्केच को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चैप्टर shows Hari Singh's journey from a thief to an honest man who value friendship and other human values. Do you think it was Anil's selfless friendship that helped Hari Singh to redeem himself? Give reasons in support of your answer in 100 to 120 words. तो यहाँ पे क्या कहा गया, ये एक ऐसा चैप्टर है जो एक थीप का के बारे में, यानी एक वो थीप होता है लेकिन लास्ट में जाकर वो एक ऑनेस्ट मैन बन जाता है। तो पूछा गया कि क्या ये केवल इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि अनिल जो है उसकी जो फ्रेंडशिप थी वो बिल्कुल सच्ची फ्रेंडशिप थी, ठीक है, एकदम सेल्फलेस वाली फ्रेंडशिप थी। और क्या ऐसा होता है कि अगर हम फ्रेंडशिप दिखाएं, सेल्फलेस फ्रेंडशिप अगर हो किसी के बीच में, तो वो क्या करता है, बहुत आगे तक जाता है। क्या ये अनिल का ही सेल्फलेस फ्रेंडशिप था जिसने उस थीप के अंदर जो छुपा हुआ ऑनेस्ट मैन था उसको वो बाहर निकाला? हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर वो अनिल इतना ज्यादा उस पर बिलीव ना किया होता, इतना ट्रस्ट अगर उस पर नहीं करता, तो शायद वो कभी वापस भी ना आता। ये जस्ट उसके ट्रस्ट का ही कारण था जिसके वजह से हरि सिंह उसको नहीं लूट पाया। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसको बनाकर खुद के क्रिएटिविटी से लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लव, ह्यूमन सिंपैथी एंड एजुकेशन कैन ट्रांसफॉर्म इवन अ थीफ, हाउ कुड अनिल ब्रिंग सच अ चेंज इन हरि सिंह? सही बात है। क्वेश्चन पूछा गया कि क्या लव, ह्यूमन सिंपैथी और एजुकेशन देकर हम किसी भी इंसान को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? यहां पे आप बताओ कि अनिल ने ऐसा क्या उसके अंदर चेंज लाया? तो बिल्कुल सही है कि अगर हम किसी को प्यार दें, किसी को ह्यूमन सिंपैथी दें, किसी को एजुकेट करें, तो उसकी लाइफ डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म होने वाली है। क्योंकि नेल्सन मंडेला ने भी कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन बाय विच वी कैन चेंज द इंटायर वर्ल्ड। इससे हम पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। तो पहले हरि सिंह एक थीफ था, उसको वो अपने घर पे रखा, उसको वो मोरल वैल्यूज देता था, उसको वो एजुकेट करता था, उसने उसको लव दिया, ह्यूमन सिंपैथी दिया, और धीरे धीरे इन्हीं सब कारणों की वजह से जब वो उसको लूट कर चला जाता है तो उसके लिए बहुत ही टफ हो जाता है कि वो उस पैसे को रख पाए या फिर वो वहां से भाग पाए, और लास्ट में वो लौट कर वापस अनिल के पास आता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डिड हरि सिंह स्टील द मनी? Describe the circumstances that brought him back to work for Hari Singh. What was the main motivating factor that forced him to take that decision? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हरि सिंह ने मनी कैसे चुराई। तो वेरी सिंपल, हरि सिंह जो है वो सब कुछ प्लान कर रहा था कि किस तरीके से मैं उसके पास से मनी चुराऊं। जब वो रात को सोया हुआ था तो वो धीरे से गया और मैट्रेस के अंदर अपने हैंड को घुसा दिया और आराम से उसने क्या किया, सारे पैसे निकालकर वहां से वो निकल गया। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि वो वापस आ गया? तो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि अनिल उस पर इतना ज्यादा ट्रस्ट करता था और वो जो थीफ है वो अनिल के उस ट्रस्ट को तोड़ना नहीं चाहता था, जिसके वजह से ही वो वापस आया। आपको इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लिखना है और थोड़ा सा लंबा भी करना है। नेक्स्ट, Hari Singh believed that it was difficult to rob a man like Anil. Do you think that he really appreciated kind people? Why do you think he found it difficult to cheat a man like Anil? Discuss the values that stop a person from doing something wrong. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हरि सिंह believed that it was difficult to rob a man like Anil. हरि सिंह बिलीव करता था कि अनिल के जैसे इंसान को लूट पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि वो एक केयरलेस इंसान था, उसको लूटने में उसको बिल्कुल मजा नहीं आता। Do you think that he really appreciated kind people? क्या आपको लगता है कि वो kind people को appreciate करता है इस बात को बोलकर? Why do you think he found it difficult to cheat a man like Anil? आपको क्या लगता है कि अनिल ने हरि सिंह ने ऐसा क्यों कहा कि अनिल के ऐसे लोगों को चीट करना बड़ा मुश्किल है? Discuss the values that stop a person from doing something wrong. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हरि सिंह जो है वो अनिल को इसलिए नहीं लूट पा रहा था क्योंकि अनिल उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक ही चीज को बार बार रिपीट करने से वो माइंड में आपके बैठ जाएंगे। तो हरि सिंह जो है वो इसलिए उसको नहीं लूट पाया क्योंकि अनिल उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था, उसको वो एजुकेट करता था, उसको वो सिखाता था,
उसको उसने अपने घर पे रखा, है ना। तो हरी सिंह को ऐसा लगा कि अनिल के पास से अगर पैसे चले जाए ना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उसने जो मेरे ऊपर इतना बिलीव किया, इतना मेरे पे ट्रस्ट किया, अगर मैं उसके ट्रस्ट को तोड़ दूं तो वो कभी मुझे माफ नहीं करेगा, उसको कभी अच्छा नहीं लगेगा। और इसी कारण से वो चोरी नहीं करता, वो करके भी वापस आ जाता है। हरी सिंह के अंदर एक गुडनेस थी और एक नेचुरल कैपेसिटी भी थी जो हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है वो समझ पाए। कभी ऐसा होता है कि हम कोई एक पाथ को चूज कर लेते हैं बिना ये जाने कि वो पाथ सही है या गलत है। तो एक ह्यूमन के अंदर ये नेचुरल कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो क्या कर सके, चीजों के अंदर डिफरेंशिएट कर सके। और इसी नेचुरल कैपेसिटी के कारण, इसी गुडनेस के कारण कोई भी इंसान जो है वो गलत काम करने से अपने आप को रोक सकता है। So these were some very important, not most important questions from a thief's story. And if you really like this video, then don't forget to share this video with your friends and subscribe to my channel and press the bell button so that whenever I upload a new video, you will get the notification. And thank you so much for watching this video. Stay safe, stay healthy and keep smiling. Love you all.